नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में उच्च स्तरीय जीवन। नेतृत्व का अर्थ है वह वर्चस्व जिसके सहारे परिचितों और अपरिचितों को अंकुश में रखा जा सके, अनुशासन में चलाया जा सके। आमतौर से मनुष्य अनगढ़ होते हैं। छोटे बच्चे जागने से लेकर सोने तक ऐसे ही उछल कूद करते रहते हैं। उनकी भागदौड़ का न कोई प्रयोजन होता है और न लाभ। मनमर्जी चलाने में उन्हें मजा आता है। इशारे से समझाने पर मानते नहीं। उन्हें काबू में रखना, शिष्टाचार बरतने के लिए सहमत करना, पढ़ने जैसे किसी उपयोगी काम में लगाना तभी संभव होता है जब उनके पीछे व्यवहार कुशल अध्यापक या अभिभावक लगे। यही नेतृत्व है। आत्मानुभूति यह भी होनी चाहिए कि सबसे बड़ी पदवी इस संसार में मार्गदर्शक की है। नाविक और अध्यापक जो स्नेह सम्मान पाते हैं, अगणितों को कृतज्ञ बनाते और पार लगाते हैं, वह साधारण नहीं असाधारण बात है। उतना कर पाना आत्मसंतोष के लिए सबसे बड़ा आधार है। लोक श्रद्धा इसी के सहारे अर्जित होती है। संसार में जो भी महामानवों की श्रेणी में पहुँचे हैं, उन सभी को जन समर्थन, जन सहयोग निश्चित रूप से मिला है। यह किस प्रकार सुलभ संभव है, उसकी विद्या अनुभव अभ्यास में उतार लेना महत ही सफलताओं में एक गिनी जा सकती है। अपने दुर्गुण कुविचारों एवं हेय कार्यों पर कड़ी नज़र रखी जाए, उनका विरोध असहयोग जारी रखा जाए तो कोई कारण नहीं कि जीवन को उच्च स्तरीय बनाने वाली सत्प्रवृत्ति अपने अभ्यास में न उतर सके। यह बहुत बड़ी बात है। नम्रता, सज्जनता, शिष्टता, उदारता, सेवा भावना के बलबूते कोई भी व्यक्ति लोकप्रिय एवं श्रद्धास्पद बन सकता है। साथ ही उस समर्थन के कारण हर क्षेत्र में प्रगति के लिए अवसर मिलते रहने का सिलसिला अनायास ही चल पड़ता है। वरिष्ठ व्यक्तियों को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपने व्यक्तित्व में समाविष्ट करना पड़ा है। इससे कम में सस्ते मोल खरीदी गई नेतागिरी एक धूर्तता है जिसकी कलई खुले बिना रह ही नहीं सकती। बिना जड़ का खोखला पेड़ कब तक खड़ा रह सकता है। वाणी की वाचालता और सेखीखोरी किसी को क्षण भर के लिए प्रभावित कर सकती है, किंतु उसे जनसाधारण के अंतराल में श्रद्धा भरा स्थान नहीं दिला सकती और इसके बिना नेतृत्व गहरा एवं चिरस्थायी नहीं हो सकता। श्रमशीलता, मितव्ययता, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सज्जनता, शिष्टता, सहकारिता, उदारता, संयमशीलता, मिलनसारी जैसे गुणों को परिजनों के स्वभाव में उतारने के लिए उनका कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिसके सहारे इन प्रवृत्तियों को दैनिक क्रियाकलापों में सम्मिलित रखकर चलना पड़े। यह वस्तुतः बहुत बड़ा उपार्जन या अनुदान है। सद्गुणी व्यक्ति अपनी योग्यता भी बढ़ाते चलते हैं, प्रामाणिकता भी विकसित करते चलते हैं और सेवा प्रयोजनों में दूसरों का सहयोग भी करते रहते हैं। आंतरिक प्रगति की गरिमा और व्यवस्था लोगों के गले उतारते रहा जाए तो भावी जीवन में वह अपनाए रह गए काम में प्रगति करता है और सफलता उपलब्ध करता चलता है। आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण के साथ लोक सेवा का तीसरा क्षेत्र है समाज निर्माण। ये तीनों एक साथ चल सकते हैं। अन्न, जल और वायु तीनों ही एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। उसी प्रकार आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के तीनों ही काम साथ साथ चलाए जा सकते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम जनमानस का परिष्कार है। इस हेतु प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रमों की पूर्ति में जुटना चाहिए। नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का निर्धारित लक्ष्य यदि पूरा किया जा सके तो समझना चाहिए कि कायाकल्प जैसा परिवर्तन हुआ और उसके फलस्वरूप वह माहौल बना जिस कारण मनुष्य में देवत्व उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।